नमस्कार प्रिय दर्शकों श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं, जैसे ब्रह्मा का एक दिन होता है वो कितना बड़ा होता है। आप लोगों को मालूम है क्या? ब्रह्मा का जो एक दिन होता है वो कितना बड़ा होता है। देवताओं का जो एक दिन है वो कितना बड़ा होता है, और हमारा जो एक दिन है वो तो आप सभी को मालूम है। देवताओं का एक दिन कितना बड़ा होता है उसके बारे में जानना है। ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है उसके बारे में जानना है। और कलयुग कितने वर्ष का होता है ये जानना है। द्वापर कितने वर्ष का होता है ये जानना है। त्रेतापुर कितने वर्ष का होता है। सतयुग कितने वर्ष का होता है ये जानना है। टोटल इन चारों को मिलाकर कितने वर्ष का ये एक चतुर्युग होता है, इसे चतुर्युग बोलते हैं। तो कितने वर्ष का होता है ये जानना है। इसके बारे में जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। मैं गीता के 8वें अध्याय के और 17वें श्लोक में आपसे बात करने वाला हूँ। 17वें श्लोक में है, श्लोक है सहस्त्र युग पर्यंत महर्द ब्रह्मणो विदे रात्रिम युग सहस्त्रांत तहो रात्रि विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग अवधि वाला कहते हैं, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी का अवधि वाला है। जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले होते हैं। मैं आपको थोड़ा और विस्तार से समझाऊंगा, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है। देखो, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों के समय को मिलाने पर होता है एक देवताओं का युग। यानी कि इस चारों को मिलाकर देवताओं का एक युग होता है, इसीलिए इसको दिव्य युग कहते हैं। इस देवताओं के समय का परिणाम हमारे समय के परिणाम से 360 गुना है अधिक, ऐसा माना जाता है। अर्थात हमारा एक वर्ष देवताओं के 24 घंटे का एक दिन और रात, हमारे 30 वर्ष देवताओं का एक महीना, सुनते जाइए, और हमारे 360 वर्ष उनका एक दिव्य वर्ष होता है। 360 वर्ष उनका एक दिव्य वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक दिव्य युग होता है। इसे महायुग या चतुर्युग भी कहते हैं। इस संख्या के जोड़ने पर, यानी कि इन चारों का योग करने पर, चारों युग है, सतयुग है, त्रेतापुर है, द्वापुर है, कलयुग है, इन चारों का योग करने पर 43,20,000 वर्ष होते हैं। दिव्य वर्षों के हिसाब से 1200 दिव्य वर्षों का हमारा कलयुग, 2400 का द्वापर, 3600 का त्रेता, 4800 वर्षों का सतयुग, कुल मिलाकर 12,000 वर्ष होते हैं। देवताओं के 12,000 वर्ष होते हैं। ये एक दिव्य युग है। ऐसे 1000 दिव्य युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है, समझते चलना। ये तो देवता को हुए 12,000 वर्ष, 12,000 वर्ष बीत जाने पर तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ये तो 12,000 वर्ष ये तो देवताओं के हुए, और ऐसे 1000 दिव्य युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है। उतने युगों की एक रात्रि होती है। दूसरे तरीके से समझिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कलयुग कितने वर्ष का है? 4,32,000 वर्ष का है। ध्यान से सुनिएगा, ये बात सबको मालूम होनी चाहिए। कलयुग कितने वर्ष का है? 4,32,000 वर्ष का। द्वापर कितने वर्ष का है? 8,64,000 वर्ष का। और त्रेतापुर कितने वर्ष का है? 12,96,000 वर्ष का। अच्छा, सतयुग कितने वर्ष का है? 17,28,000 वर्ष का। इनका अगर चारों का योग किया जाए, चारों का योग करने पर 43,20,000 वर्ष आएगा। 43,20,000। तो 43,20,000 वर्ष जो हैं, इनका 1000 बार क्या करोगे तुम? इनका गुणा करोगे। गुणा करने पर कितना आएगा इसमें आएगा 4 अरब 32 करोड़। ये एक दिव्य युग होता है। ऐसे 1000 दिव्य युगों का अर्थात हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा का एक दिन होता है। यानी कि चारों ये युग हैं, इन चारों युगों के 1000 बार बदलने के बाद, यानी 1000 तक 1000 वर्ष जो प्रलय है, जैसे कि अब क्या है, ये कलयुग और कलयुग चल रहा है, अब प्रलय होगी। प्रलय होने के बाद फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेतापुर आएगा, फिर द्वापुर आएगा, फिर कलयुग आएगा, फिर प्रलय होगी। ऐसे ही 1000 वर्ष तक प्रलय, 1000 वर्ष तक प्रलय, तब वो एक ब्रह्मा का दिन माना जाएगा।
बताइए, ब्रह्मा का एक दिन इतना बड़ा होता है। तो मैं ब्रह्मा के बारे में थोड़ा बताऊंगा। ब्रह्मा के दिन और रात्रि की अवधि जान लेने पर मनुष्य को ब्रह्मलोक, उसके अंतर्वर्ती सभी लोगों की अनित्यता का ज्ञान हो जाता है। तब वह इस बात को भली भांति समझ लेता है कि जब लोक ही अनित्य हैं, वहाँ के भोग तो अनित्य और विनाशी ही हैं, और जो वस्तु अनित्य और विनाशी होती है वह स्थायी सुख दे नहीं सकती। अतः इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने का चेष्टा करना, मनुष्य जीवन को परमात्मा लगाकर उसे व्यर्थ खो देना बड़ी भारी मूर्खता है। यानी कि हमने जो मनुष्य शरीर धारण किया है, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, तो हम इसे ऐसे ही खो देते हैं संसार के भोग विलासों में, और फिर ये एक दिन चला जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। फिर हमें कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। न जाने अब ये मनुष्य शरीर हमें कब प्राप्त होगा। ये मनुष्य शरीर जो प्राप्त होने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति। जो हमारा जन्म मरण का चक्र है, हम सुख भोगते हैं, दुख भोगते हैं, नाना प्रकार के निरीह कष्टों को सहते हैं। उन कष्टों से निवृत्त पाने के लिए हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी होगी। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम जन्म और मरण से बाहर नहीं आ सकते। ये क्रम चलता रहेगा। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता था कि ब्रह्मा का जो एक दिन है वो कितना बड़ा है। यानी कि 1000 वर्ष तक प्रलय हो जाएगी चारों युगों की, तब जाके ब्रह्मा का एक दिन होगा। और जो देवताओं का जो वर्ष है 12,000 वर्ष, 12,000 वर्ष बाद ब्रह्मा का एक दिन होगा। और 360 दिन, यानी कि 1 वर्ष हमारी, तब जाके देवताओं का एक दिन होगा, एक दिन। तो आपको मैंने ये क्लियर कर दिया कि ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है और देवताओं का एक दिन कितना बड़ा होता है, यानी कि हमारी 1 वर्ष बिन का एक दिन। ठीक है, तो आप लोगों की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम अपनी वारी को विराम देते हैं, चलते हैं, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।